कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल है ना। सवाल दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। देखिए आकृति में, ये आकृति दे रखी है। ठीक है, यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। अपने को दर्शाना है क्या, ये पी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, ए डी को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बी सी और ए डी जो है पी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अपने को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। देखो सबसे बोला उसने कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी की जो ये वाली भुजा है ना, और इधर ए सी की ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। सम मतलब समान है, द्वि मतलब दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से डी बी सी है ना, ये जो डी बी सी है ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बी डी जो है ये बी डी ये जो है किसके बराबर है, वो डी सी के बराबर है। ठीक है, अब अपने को पहला वाला सवाल सिद्ध करना है कि ए बी डी और ए सी डी से। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो ए बी और डी, तो ये वाली भुजा भी इसके बराबर हो गई। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बी डी जो है बराबर किसके है, सी डी के। ठीक है, और ए डी जो है वो बराबर है किसके, ए डी के, है ना। तो ये क्या है, दिया है ये तो सवाल में, और ये भी दिया है, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों में कॉमन आ रही है ना, ए डी बराबर ए डी। तो अपन बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। एस नियम से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो अपन बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब इसका दूसरा सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम अपने को सिद्ध करना है, त्रिभुज ए सी पी के सिद्ध करना है। यहाँ पे देखो एक चीज़, ए बी पी मतलब ए बी और ये पी, और इधर दे रखा है ए सी और ये पी, ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब ये दोनों त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को इसके बराबर बता दिया मैंने, है ना, ए बी डी को। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि बी ए डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ए डी, है ना। अगर त्रिभुज बराबर है तो इसके संगत कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर बता सकता हूँ, है ना। यहाँ पे लिख सकता हूँ सी पी सी टी, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, अब अपने को ए बी पी, ये अगर आधा बराबर है मतलब ये यहाँ तक बराबर है तो ये सीधी लाइन भी बराबर ही होगी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ बी ए पी बराबर सी ए पी, ये समीकरण 2, ये 1 है और ये 2 कर दिया। ठीक है, अब अपने को ये सिद्ध करना है, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी से। यहाँ देखो ए बी जो है वो बराबर है किसके, ए सी के, ये क्या अपने को दिया है। ठीक है, उसके बाद में बोल सकता हूँ ए पी जो है वो बराबर है ए पी के, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है ना। ये देखो उभयनिष्ठ भुजा दोनों त्रिभुज में काम आ रही है। एक त्रिभुज अपने को बोला है कि ए बी पी और एक बोला ए सी पी, तो अब ये पूरा का पूरा त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है। तो एक त्रिभुज तो ए बी पी और एक ए सी पी है, तो इन दोनों को पूरा सिद्ध करना है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर बता दी, ये उभयनिष्ठ भुजा बता दी मैंने। ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर अभी अपन ने सिद्ध किया, तो अपन लिख सकते हैं कि बी ए पी बराबर है कोण सी ए पी के। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी किससे, यहाँ देखो ये तो क्या हो रही है, भुजा हो रही है, एस साइड है, ये भी क्या है, साइड है। ठीक है, और ये क्या है, एंगल है। तो ऐसे एस नियम से त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है, तीसरा सवाल वो कह रहा है कि ए पी कोण ए और कोण डी
दोनों को संधि भाजित करता है। देखो पहले वाले सवाल जो था अपना क्या था, ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी से अपन ने बता दिया, क्या बता दिया कि बी ए डी जो था वो बराबर किसके था, सी ए डी के। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बी ए पी बराबर कोण सी ए पी अपन ने लिखा था, ये समीकरण 1 लिखा था, समीकरण 2 लिखा था इसको, है ना। तो अब ये वाली इससे अपन ने बता दिया कि ये कोण बराबर है। इसी प्रकार से अगला अभी अपन ने सिद्ध किया कि ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी से, तो अपन बोल सकते हैं कि बी डी पी कोण बी डी पी बराबर है कोण सी डी पी के, है ना। सी पी सी टी या सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण। तो देखो दोनों में कोण बराबर हो रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि ए पी कोण ए व बी ए व डी दोनों को समद्वि भाजित करती है ना। समद्वि भाजित, समद्वि भाजित का मतलब क्या होगा, दोनों कोण बराबर होंगे, तो दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, यहाँ पे भी बराबर हो रहे हैं, यहाँ ऊपर भी बराबर हो रहे हैं, ठीक है। सम मतलब समान, द्विभागों में जब बराबर है इसका मतलब ही तो बराबर भागों में बांटेगी करता है। इसी प्रकार से उसने पूछा है चौथा कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब संधि भाजक है ना। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बताना है अपने को, ठीक है। और संधि भाजक, संधि भाजक तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि बी पी जो है वो बराबर है किसके, पी सी के, है ना। किससे, अभी अपन ने सेकंड वाला बताया ना कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी, ये वाला बताया था अभी अपन ने सेकंड वाला, है ना। ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, तो अपन बोल सकते हैं ए पी बराबर सी पी, है ना। सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा हो जाएगी, ठीक है। भुजा बराबर हो गई। तो आगे उसने बोला है कि ए पी लंब बताना अपने को, लंब बताने के लिए क्या लिखूंगा, देखो डी कोण डी पी बी बराबर कोण डी पी सी, ये भी क्या हो जाएगा सी पी सी टी, है ना। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण होता है, दोनों कोण बराबर। अब अपने को बताना है लंब बताना, तो डी पी बी प्लस कोण डी पी सी बराबर कितना होगा 180, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है ना। ये एक सीधी रेखा, सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना था 180। मैंने बोल दिया ये वाला कोण बराबर है, दोनों कोणों को जोड़ रहे हैं अपन, दोनों कोण जो है उसको जोड़ा तो क्या हो रहा है, एक सीधी लाइन बन रही है, ठीक है। तो सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। अब ये दोनों कोण बराबर है तो अपन डी पी बी प्लस यहाँ पे भी डी पी बी लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ बराबर 180। ये कितनी बार है, 2 बार, तो 2 डी पी बी बराबर 180। तो एक डी पी बी का मान कितना होगा, तो 180 बटावा 2 हो जाएगा, है ना। 2 का भाग लगाना, 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 90। तो ये क्या हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया। तो अब आप लिख देना कि ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो ए पी जो हो गया लंब हो गया किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, इससे अपन ने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से पहला सवाल है, वैसे ही बाकी के सब सवाल दे रखे हैं इसके, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब सवाल आपको ही करना है, या दूसरा करना, बाकी अपन तीसरा कल करेंगे।